जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। ये आपका तो भंडारा जो होने जा रहा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण, एक साल के समाप्त होने पर जब ये समय आता है तो हम सबको ये चाहिए कि अच्छी से अच्छी खुराक अच्छा से अच्छा हो जाए, अपनी आध्यात्मिकता ले लें और बराबर उसको याद रखे। तो प्रेमियों का जो दूर रहते हैं, आ नहीं सकते, उनका काम पूरा होता रहता है। भजन में, ध्यान में, सुमरन में जब वो बच्चों को याद रखेंगे, सत्संग की याद रखते रहेंगे तो मदद मिलेगी। जब जब आप सत्संग बच्चों को भूलेंगे तो आपका भजन, आपका ध्यान, आपका सुमरन गड़बड़ाता हुआ मालूम होगा। उसकी पूर्ति के लिए सत्संग की प्रेमियों को जरूरत पड़ती है। बिना सत्संग के प्रेमी भजन, ध्यान, सुमरन नहीं बना पाते। संसार के नाना प्रकार के जपूले, परेशानियां, पारिवारिक, सामाजिक जो इस समय उथल पुथल मचाए हुए हैं, उसमें साधकों का ये भजन गड़बड़ा जाता है। और इतने साधन पक्के नहीं है कि इस जपूलों में अपने साधन को वैसा का वैसा ही रखें, न तो उससे हटे और न उससे कम हो। समय में पूरा दें और चित्त भी लगे, मन भी लगे, बुद्धि भी लगे और आशा भी हो और विश्वास भी हो, तब तो आपका भजन पिछले वाला वो भी जमा रहेगा, जो आगे करोगे उसमें आपको मदद मिलेगी। नहीं तो पिछले वाला खर्च कर दिया तो आगे वाला बनने वाला नहीं है। ये सब चीजें आपको अब की बार सत्संग में समझा दी जाएगी और सब लोग उसको ध्यान में रखेंगे, क्योंकि सत्संग जो वचन होते हैं वो अपनी जगह पर सही और सच्चे होते हैं, उनमें कोई मिलावट नहीं होती है। तो मैंने पिछले दिनों में कहा था कि बहुत से लोग अगला भंडारा नहीं देख सकेंगे, तो कई लोगों का शरीर शांत हो गया। इस शरीर का क्या भरोसा है, स्वास्थ्य पूरी हुई, आपको एक मकान में निश्चित ही जाना, तो अब तो आपको ये मालूम होना चाहिए और हो गया होगा, ये दुनिया किसी की नहीं है, तुम्हारे रहने पर चल रही। तुम जब नहीं आए जब तक चलती थी, तुम चले जाओगे जब चलती रहे। इसका अपने ऊपर में क्यों बोझा लादते हो? जो बोझा लगा हुआ उसको हटा दो। जो कर्म युग युग में बन गए अनेकों जन्मों में और वो लदे हुए हैं अंदर और बाहर, उन्हीं को हटाने की जरूरत है। जो कर्मों का बोझा पहाड़ हट जाए और हम यहाँ से छुटकारा पा जाए, नहीं
कर्मों की जंजीर छोटी मोटी जंजीर नहीं, वो तो बहुत बेड़ी है और काल भगवान ने ये डाल रखी है। इससे बिना महापुरुषों के कोई छूट नहीं पाएगा। और जिस तौर तरीके से महात्मा के भजन करते हैं, हम वैसे चलेंगे तो छूट जाए, नहीं चलेंगे तो फिर फंस जाएंगे, निकालने वाला कोई नहीं। तो मनुष्य शरीर अनमोल है, ये इसी काम के लिए मिला है कि आप सब काम शरीर रक्षा के करते हुए, परिवार की रक्षा के लिए करते हुए, इसी में अपना समय बचाकर भजन और सुमरन ध्यान के समय एक चित्त होकर मन बुद्धि को, चित्त को चारों तरफ से समेट कर और इसमें लगा देंगे तब तो भजन फल आपको जीवन में प्राप्त होगा। और मन बुद्धि चित्त भजन के वक्त में बाहर भागे, इसमें वो कह दिया, उसमें ये कह दिया, इसको नहीं कहना चाहिए था, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो फिर मन आपका इधर उधर हो जाएगा। भजन ध्यान आपका गड़बड़ा गया तो लगना बहुत, इसीलिए हर और तरीके रास्ते बता दिए जाते हैं ताकि आप सब रास्तों को समझे रहे और हर अवस्था में मन को, बुद्धि को, चित्त को संसार की तरफ से हटाते रहे। वक्त भजन पर तो आपको हटा ही देना, अगर नहीं आप हटाएंगे संसार की तरफ से तो भजन नहीं बन सकता। इसलिए विशेष जो मुख्य है, जो आपको सुलभता आसानी दी गई है, उस संत मत में इसी भजन की है। दूसरा और कोई सुलभ सहज रास्ता नहीं, ये सबसे सीधा है, आसान है। इससे पुरुषों के लिए ये बाधक नहीं है, लेकिन अपने आप बाधा खड़ी कर लो तो इसमें भजन क्या करेगा, मालिक क्या करेंगे और गुरु क्या करेंगे। उसने बोल आपस को सामने खड़ा कर दिया, आप अभी आपस में जूझ रहे हो। अगर हर समय मालिक सामने रहे, गुरु सामने रहे, तो आपस आएगी। संसार का काम करोगे, गुरु को एक काम कर दोगे, जब काम बिगड़ जाएगा तो गुरु पर आरोप लगाओगे और मालिक पर आरोप कि तूने ऐसा किया नहीं। लेकिन सच्चे समय मालिक को और गुरु को आना, इसलिए ये बाधाएं आपके सामने तरह तरह की खड़ी हो जाती है और ये सब उस भजन में विभिन्न है। इन्हीं को काटने के लिए सत्संग बच्चों को सुनने की और याद करने की हमें जरूरत है कि हम बच्चों को याद करते रहेंगे और जब हमारे लिए बाधा करनी होगी तो उन बच्चों को याद करके और उसको काट करेंगे, जिससे कि हमारा भजन और ध्यान सुनने बनने लगेगा और जो हमने किया है वो जमा है उसका होने पाए। इसलिए आप हर काम में मालिक को ऊपर भी रखो, नीचे भी रखो, दाएं भी रखो, बाएं भी रखो, तब आप ठीक रहो। और तुमने हटाया कि तुम्हें मालिक की अब जरूरत नहीं है, अब गुरु की भी जरूरत नहीं, संबंध की भी जरूरत नहीं और सत्संगियों की भी जरूरत नहीं है, तो मैं बच जाऊँ। तो एक बार बुद्धि और चित्त पूरे काम में लग जाएगा, फिर न जाओगे। इसलिए आगे साथ में कार्यक्रम सत्संग का है, क्योंकि 5 साल ये बताया गया कि काम से बहुत चलेगा, तो काम से रखा गया है कि काम सब सरकार की तरह से। अब इसको आने का बताने का समय आने का समय है, लोगों को थोड़ी बहुत सेवा इतना कुछ मिलनी चाहिए, नहीं तो इन लोग सुस्त हो जाती है कि अब की बार कोई सेवा नहीं करी। कई बार ऐसा देखा गया, ये लोग कहते हुए गए कि भाई अब तो सोच के आए थे कि कुछ सेवा में करेंगे, अब की बात
कष्ट रहता है थोड़ी बहुत सेवा मिलेगी। और ये संगत की सेवा होती है, ये किसी व्यक्ति विशेष और परिवार की नहीं, ये सामूहिक है। संगत की सेवा होती है और संगत की सेवा सर्वोपरि सेवा, और संगत की सेवा से दिल और दिमाग संसार की साथ होता है और समाज में शुद्ध और मतलब तेजी जाता है। संगत की सेवा नहीं होती है तो फिर बहुत संगत की जो पार्षद सेवा रखी है उसका बेहतरी में खोला जाए और लोग धीरे 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 उसी से लोग भजन का फल, ध्यान का, स्मरण का नुकसान करते रहते हैं और ऐसे ही करना चाहिए। क्योंकि अनेक लोगों के जो कर्जे देने देने के जो जमा है उनको कैसे देना और कैसे देना, वो सार्वजनिक संपत्ति सेवा से बहुत से कर्जे चूक जाते हैं और बड़े बड़े कर्जे बजट से ध्यान से उठते हैं। लेकिन यह है कि ध्यान बजट नहीं करोगे तो बड़े बड़े कर्जे चुरों के जमा रहेंगे, फिर वो आपस करेंगे समय पर। इसलिए अंदर और बाहर तो चलने की जरूरत है। शरीर से भी मन को, बुद्धि को, चित्त को लेकर के रखो और अंदर से जीवात्मा के नाम के साथ लड़ाई करो ताकि जीवात्मा